नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी चैप्टर नंबर 1, सोर्स ऑफ फूड। अभी तक हमने जो चैप्टर देखा वो किस टाइप के थे, तो कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रिलेटेड। अब हम थोड़ा बॉटनी एंड जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ फूड, फूड यानी कि खाना, सोर्स यानी कि उसके सोर्सेस के बारे में, कहाँ से फूड मिलता है, कौन कौन से लिविंग बीइंग किस तरह के फूड खाते हैं, क्या ज़रूरत है फूड खाने की, फूड के बिना क्या हम जी नहीं सकते, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि खाने के बारे में है, तो खाने से क्या क्या फ़ायदे, क्या ज़रूरत है, इन सभी के बारे में जानने में तो आपको भी इंटरेस्टेड होगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। There is an old saying, which state you are what you eat। अगर आपने सुना हो कि बहुत सारे ओल्ड यानी कि बूढ़े लोग होते तो बड़े लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या खाते हो, इसके ऊपर से पता चल जाता है कि आप किस स्टेट से हो। क्योंकि अभी हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना खाते हैं, तो क्या खाते हो इससे ही आपको पता चल जाता है कि आप किस स्टेट्स के हो। बट वॉट एग्जैक्टली डू वी ईट, लेकिन आपको पता है कि हम आखिर में खाते क्या है। द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। जो भी मटेरियल होता है, तो जो भी सब्सटेंस हो जो हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो कि फूड। फूड किसे कहते हैं, जो भी मटेरियल होता है, तो कोई भी सब्सटेंस हो जो हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी मटेरियल जो भी सब्सटेंस हो उन सबको कहते हैं फूड। वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम खाना खाते हैं। लेट अस कंपेयर अवर बॉडी टू ए कार। चलो हम अपनी बॉडी को एक कार के साथ कंपेयर करते हैं। वॉट हैपन टू ए कार इफ देर इज नो पेट्रोल इन द टैंक। क्या होगा कार को अगर उसके टैंक में थोड़ा सा ही पेट्रोल भी ना हो तो। पेट्रोल के बिना कार का क्या हाल होगा, इट स्टॉप्स रनिंग। कार रन होना स्टॉप कर देंगे यानी कि चलना बंद कर देगी अगर उसके टैंक में पेट्रोल न हो तो। पेट्रोल इज द फ्यूल विच रन्स द कार। पेट्रोल क्या है, तो कि एक फ्यूल है जो क्या करता है, कार को रन करता है, कार को चलाने में मदद करता है। सिमिलरली फूड इज द फ्यूल विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू कीप फंक्शनिंग। उसी तरह जिस तरह विदाउट फ्यूल कार चल नहीं सकती, विदाउट पेट्रोल कार चल नहीं सकती, उसी तरह खाना भी ह्यूमन बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह ही काम करता है। खाना क्या करता है, तो कि हम जो भी काम करते हैं उन सब को करने में हेल्पफुल होता है। विदाउट फूड हम भी चल सकते नहीं है। जैसे पेट्रोल के बिना कार चल नहीं सकती, उसी तरह खाने के बिना हम भी चल सकते नहीं है। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ऑर्गेनिज्म यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को किस लिए फूड की ज़रूरत है, तो कि इन सभी कामों के लिए। चलो कौन से पर्पस, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। किस लिए फूड की जरूरत है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी चाहिए, वो भी किसके लिए, तो कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, फिर चाहे टीवी देखते हो अथवा तो हम सोते हो, खाते हो, कोई चीज़ को उठाते हो, सभी चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी को प्रोवाइड कौन करता है, तो कि फूड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो कि एनर्जी के लिए। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट क्या है, तो कि ग्रोथ, बड़ा होने के लिए, अपने बॉडी के पार्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, बड़ा होना और डेवलप करना। थर्ड, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड कीप इट हेल्थी। थर्ड पॉइंट है हेल्थी रहने के लिए, डिसीज से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो हमें कोई डिजीज हो जाएंगे और हम अनहेल्दी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, तो क्या हेल्दी रहने के लिए। फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स। अगर कोई पार्ट्स आपका इंजर्ड हो गया है, जो कुछ लगा है, तो उसको क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी फूड की ज़रूरत ही होती है। फॉर रिप्रोडक्शन। फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो कि रिप्रोडक्शन यानी क्या, तो कि अगर हम सही रहेंगे तो हमारे टू नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो फिफ्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन। तो इन सभी कामों के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है।
अब हम देखेंगे फूड की वेराइटीज़ के बारे में। तो वेराइटीज़ ऑफ फूड, अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले कि आपको किस तरह के फूड पसंद, आपके फेवरेट फूड्स क्या है, तो आप भी लंबी लिस्ट दोगे, मुझे वो फूड पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है, मुझे इस तरह का खाना पसंद है। तो वो सभी क्या है, तो कि फूड की वेराइटी है। अगर सभी एक ही प्रकार के होते तो आप सिंपली किसी को पूछने की चॉइस ही नहीं रहती कि आपको क्या पसंद है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं। लेकिन वेराइटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल है हमारे पास, इसीलिए सभी की चॉइसेस भी अलग होती है और सभी की लाइक्स भी अलग होते हैं। किसी को इस तरह, किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को चाइनीज़ पसंद है, किसी को इंडियन पसंद है, किसी को गुजराती थाली पसंद है, उसी तरह। तो अब हम देखेंगे फूड के वेराइटीज़ के बारे में। फूड वेराइटीज़ में हमें यहाँ डिफरेंट प्रकार के फूड आइटम्स दिखाए गए। इट शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईटन बाय अस। हम जो खाना खाते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स, जरूरी नहीं सभी खाना हम ही खाते हैं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग खाना खाते हैं। एक क्या है, तो क्या राइस, चपाती, रोटी, वेजिटेबल्स, कर्ड, खीर, ये सभी हमारी यानी कि हम जो खाते हैं वो है। डोसा, इडली, सांभर, चटनी, ये साउथ इंडियन की डिश है। फ्रूट्स नॉर्मली सभी खाते हैं। मिल्क, एग, ब्रेड, मिल्क और ब्रेड तो हम भी खाते हैं, एग जो खाते होंगे यानी कि जो नॉन वेज होते हैं वो भी खाते हैं। वैसे ही यहाँ पे फिश, चिकन, मटन वो भी नॉन वेज लोग खाते हैं। समोसा, बर्गर, पेस्ट्री, ये सभी क्या है, फास्ट फूड है, ये भी हम खाते हैं। यानी कि अलग अलग लोगों को जो पसंद है उस तरह के, इस प्रकार के वेराइटीज ऑफ फूड। फूड की वेराइटीज में क्या तो कि इस तरह अलग अलग वेराइटीज होते हैं और अलग अलग पीपल अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड खाते हैं। सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड। फूड के बारे में कुछ फैक्ट्स, यानी कि आखिर क्यों फूड की ज़रूरत क्यों है, कुछ उनके बारे में सच, फूड्स के फैक्ट्स यानी कि सच्चाई, फूड की कुछ सच्चाई के बारे में अब हम देखेंगे। देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसकी बहुत सारी वेराइटीज है। लॉट ऑफ वेराइटी। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप से, किस तरह, तो कि हम दिन के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। जो हम सुबह को खाते हैं वही हम शाम को खाते हैं, तो क्या नहीं। तीनों टाइम हम जितनी भी बार खाते हैं सभी टाइम सेम खाना खाते हैं, नहीं, क्योंकि हमने बोला कि नॉर्मली जो इंडिया में लोग रहते हैं उनमें सभी पीपल्स के अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे बारे में कंपेयर करके देखो तो हम भी फुल डे में सेम खाना नहीं खाते। पूरे दिन में भी हम डिफरेंट वेराइटीज़ के टाइप्स ऑफ फूड ईट करते हैं। फूड ईटन एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज डिफरेंट। हम जो सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाते हैं और शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं, ये सभी खाना क्या होता है, तो कि अलग अलग डिफरेंट होता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इंडिया में अलग अलग स्टेट में रहने वाले पीपल अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। टू नो मोर अबाउट द वेराइटीज ऑफ फूड ईटन बाय अस, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 1.1। अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड जो खाना लोग खाते हैं, इसके बारे में जानने के लिए एक्टिविटी 1.1 करने के लिए बोल रही है। चलो देखते हैं क्या है 1.1 में। टू फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ फूड ईटन बाय अस। चलो देखना है, ढूंढना है कि किस तरह के फूड हम सब खाते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन स्कूल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप स्कूल में जाते होगे, अभी तो हमारी छुट्टी है, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तब अगर हमारे आसपास अलग अलग स्टेट्स से के बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे स्टेट्स के, यानी कि सिर्फ गुजरात के नहीं अलग स्टेट्स के हैं, तो हम उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट द फूड आइटम दे हैव ईटन फॉर लंच। हम उनके पास से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड है जो बाहर का रहता है, या फिर महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, फ्रेंड के पास हम पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि आप दोपहर को क्या खाना खाते हो। एक के पास पूछा, फिर दूसरे फ्रेंड के पास पूछा, तो इस तरह आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के नेम और वो किस देश से है। अगर आपके फ्रेंड का नाम मानो कि राजू है तो स्टेट वो तमिलनाडु से है, तो वो दोपहर को क्या खाता है, तो क्या राइस। उसी तरह आपको दूसरे फ्रेंड के पूछना, दूसरा स्टेट, उस जो दूसरे स्टेट्स हो, अलग अलग स्टेट के फ्रेंड के पास से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और
देखना है। तो अभी तो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं है, तो नॉर्मली भी हमें पता ही है कि अलग अलग हमारे आसपास में रहने वाले लोगों में भी आप देखोगे ना, तो कोई बाहर से रहने वाला है तो वो अलग प्रकार का खाना कुक करके खाता है। सब हमारे तरह सेम टू सेम खाना खाते नहीं। एक्टिविटी हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में हमारे हम स्कूल नहीं जाते, हमारे पास हमारे फ्रेंड्स नहीं है जो कि अलग स्टेट्स दूसरे स्टेट्स। मोस्ट ऑफ हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो गुजरात के ही होते हैं ना। लेकिन हमें पता है, हम टीवी सीरीज देखते हैं, उसमें भी अलग अलग फूड अलग अलग स्टेट्स में कुक करके खाए जाते हैं। उसके बाद है फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स फूड के होते हैं उसके बारे में चलो देखते हैं। फूड आइटम्स विच वी ईट में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मेनी मटेरियल। जो फूड आइटम हम खाते हैं उसमें या तो सिंगल मटेरियल होता है या फिर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल और मैंगो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना हो, एप्पल हो, मैंगो हो, ये सभी के अंदर सिंगल मटेरियल यानी कि एक ही मटेरियल होता है, उसमें कोई अलग अलग मटेरियल से नहीं बना हुआ होता। बनाना सभी उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो कोई भी मटेरियल कोई भी आइटम हम खाते हो या तो एक मटेरियल से बना हुआ होता है या तो मेनी यानी कि बहुत सारे। जिसमें से फ्रूट्स है वो किस प्रकार के एग्जाम्पल है, तो कि सिंगल मटेरियल। थिंक ऑफ फूड आइटम लाइक राइस, दाल, चपाती और रोटी, खीर और इडली। इस तरह के खाने के बारे में सोच के देखो, राइस हो, रोटी हो, खीर हो अथवा तो इडली हो, ये सभी सिर्फ एक ही मटेरियल से बन जाते हैं, एक ही इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं, तो क्या नहीं। दिस फूड आइटम कंसिस्ट ऑफ 2 or more मटेरियल्स। इस तरह के फूड आइटम्स को कितनी मटेरियल्स की ज़रूरत है, 2 से ज़्यादा। ये सिर्फ एक मटेरियल से बन जाते हैं नहीं। मानो कि रोटी है, हम जो रोटी खाते हैं उसको भी बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। एक तो पहले हम आटा लेते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, तो सिर्फ आटे से रोटी बन जाती है, तो कि नहीं, डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम और कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, तो कि जो मटेरियल्स फूड को बनाने के लिए यूज़ किए जाए। प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल्स का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। अगर कोई भी हम थिंग्स लेते हैं तो कोई भी खाने की चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर लेबल मार के लिखा ही हुआ होता है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मानो कि हमने बाजार से मूंग दाल ली, तो मूंग दाल के अंदर उसके सभी इंग्रेडिएंट्स लिख के देते हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्या, तो कि उस मटेरियल को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल्स यूज हुए हैं वो है उसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स के एग्जाम्पल्स फूड नेम के साथ दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन सम फूड आइटम्स। रोटी है तो उसके अंदर क्या क्या जरूर है, तो क्या आटा और वाटर। रोटी को बनाने के लिए वाटर और आटे की जरूरत है। राइस को बनाने के लिए राइस ग्रेन्स एंड वाटर, चावल चाहिए और वाटर चाहिए। दाल को बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल अथवा तो घी एंड स्पाइसेस। कोई भी हम दाल है, हम जो दाल भात की दाल बनाते हैं उसको बनाने के लिए भी हमें पहले तो पल्सेस यानी कि जो दाल बनानी है वो दाल चाहिए, फिर पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल डालते हो तो ऑयल, घी डालते हो तो घी, और कुछ मसाला भी चाहिए, तभी दाल बनती है। सिर्फ दाल हमने ले ली, पल्सेस ले ली तो दाल बन जाएगी, तो क्या नहीं, यानी कि मेनी मटेरियल्स चाहिए फूड आइटम को बनाने के लिए। वैसे ही एग्जाम्पल वेजिटेबल करी के लिए क्या क्या चाहिए, खीर में मिल्क, राइस, शुगर, इडली बनाने के लिए क्या चाहिए, चिकन करी बनाने के लिए क्या चाहिए। यानी कि कोई भी फूड आइटम्स है जिसमें मोर देन 1 मटेरियल यूज होते हैं तो वो किस में आएंगे, वो सभी मटेरियल्स को क्या कहेंगे, तो कि उस फूड के इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्या, जो मटेरियल्स फूड आइटम को बनाने के लिए हेल्पफुल हो उसको बोलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे एक और एक्टिविटीज दी गई है, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 एकदम सिंपल एक्टिविटी है और ये आपको करनी भी है, आपके होमवर्क में होगी। चलो अच्छे से ध्यान दो। टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट फूड आइटम। आपको इंग्रेडिएंट फाइंड आउट करनी है कि कौन से फूड आइटम में कौन से इंग्रेडिएंट्स है। चलो, एनलिस्ट 5 फूड आइटम्स यू हैव ईटन टुडे। आपको आज के दिन आपने कितना खाना खाया उसमें से 5 फूड आइटम्स कलेक्ट करनी है। मानो कि आपने सुबह से लेकर शाम तक के 5 डिफरेंट प्रकार के फूड आइटम्स का है, उसको कलेक्ट करना है।
फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स इन देम। आपको पहले अपने फूड आइटम्स लिख देने हैं। मानो कि सुबह आपने चाय पी, उसके बाद आपने रोटी खाई, उसके बाद दाल खाए, राइस खाए, जो भी खाए, सुबह से लेकर आपने शाम तक जितने खाए उसमें से 5 फूड आइटम्स आपको कलेक्ट करके उसके नाम लिखने हैं और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए वो आपको इस तरह बॉक्स बना के लिखने हैं। और ये किसकी मदद लोगे आप? अपने मदर की। अब क्लास में हो गए तो अपने क्लास टीचर्स की ले सकते हो। अभी आप अपने मम्मी की हेल्प से इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके उसके नेम लिखने हैं और इस तरह से बॉक्स बना के आंसर्स लिखने हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है आपके होमवर्क में, ताकि आपको पता चले कि मटेरियल्स कौन से फूड में कौन से मटेरियल यूज होते हैं और जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। अथवा तो आपने मानो कि आपने आज के दिन में कोई बाहर का पैकेट लेके खाया तो उसके अंदर भी उसकी इंग्रेडिएंट्स तो लिखी ही होगी। आप वो नहीं लिखना चाहते तो कोई बात, लेकिन आपने जो खाना खाया उसके पीछे आप लेबल में देख सकते हो और जान सकते हो कि हाँ वहाँ पे इस तरह के इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई है। लेकिन आपको कितनी लिखनी है? कंपलसरी 5 फूड आइटम लिख के उसके इंग्रेडिएंट्स के नेम लिख के फोटो भेजना है। ठीक है, ये है आज का होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फूड ईटन बाय एनिमल्स। एनिमल्स कौन से फूड ईट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलो होमवर्क कंप्लीट कर लेना। नमस्ते।